गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं वरुण सिंह सीबीएसई क्लास 10th के साइंस के एग्जाम्स 2024 के लिए आपके साइंस से खासकर बायोलॉजी से कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का आज मेरा प्रैक्टिस लेक्चर 10 होगा, जिसमें पढ़ेंगे हम लोग एनिमल नर्वस सिस्टम के बारे में। तो एनिमल नर्वस सिस्टम से कुछ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराएंगे। तो हमारे वीडियो के अंत तक आप बने रहिए। और आज का पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज नर्व इम्पल्स। फर्स्ट इज आप ये समझिए कि नर्व इम्पल्स क्या है। What is nerve impulse? Okay, and state the direction. You have to state the direction followed by nerve impulse. Nerve impulse के द्वारा जो डायरेक्शन फॉलोड होता है while traveling in a body of organism. जब नर्व इम्पल्स किसी ऑर्गेनिज्म के बॉडी में फ्लो करता है तो उसके डायरेक्शन को दिखाना है। State two limitations and about the use of electric impulse. दो लिमिटेशंस बताना है आपको about the use of electric impulse. Okay. तो पहले बच्चों, what is nerve impulse? Nerve impulse एक self propagated electric current होता है जो कि ट्रेवल करता है one end to another end of neuron. What is nerve impulse? सेल्फ प्रोपागेटेड, अपने आप ये प्रोपागेट होते हैं इलेक्ट्रिक करंट के रूप में और ट्रेवल करते हैं वन एंड ऑफ टू अनदर एंड ऑफ न्यूरॉन। मतलब वन एंड टू अनदर एंड ऑफ न्यूरॉन ये ट्रैवल करते हैं। तो नर्व इम्पल्स क्या है? आंसर इज इट इज सेल्फ प्रोपागेटेड। इट इज सेल्फ प्रोपागेटेड। इट इज सेल्फ प्रोपागेटेड इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट सेल्फ प्रोपागेटेड इलेक्ट्रिक करंट है that travel from one end to another, from one end to another of neurons. Okay, this is what nerve impulse. एक सेल्फ प्रोपागेटेड इलेक्ट्रिक करंट होता है जो न्यूरॉन्स के एक एंड से दूसरे एंड तक जाता है। तो दैट इज दिस इम्पल्स ट्रैवल फ्रॉम डेंड्राइट टू सेल बॉडी। ये इम्पल्स ट्रैवल करते हैं डेंड्राइट से सेल बॉडी एंड देन अलोंग द एक्सन टू इट्स एंड। तो डेंड्राइट से सेल बॉडी से एक्सॉन टर्मिनल तक चले जाते हैं और वहां पर जाके ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल चेंजेस इनटू केमिकल, दैट इज वहां पर एसिटाइल कोलिन दैट इज न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, वहीं पर सिग्नल थोड़ा चेंज होता है एक्सॉन टर्मिनल के पास। तो व्हाट इज नर्व इम्पल्स? सेल्फ प्रोपागेटेड इलेक्ट्रिक करंट दैट ट्रैवल फ्रॉम वन एंड टू अनदर ऑफ न्यूरॉन। दिस इम्पल्स ट्रैवल फ्रॉम, ये कहां से कहां ट्रैवल करता है? दिस इम्पल्स travel from the dendrite to the cell body, the dendrite to the cell body, and then along the axon, and then along the axon to its end. ओके, तो देखिए बच्चों कैसे ये इम्पल्स है। सपोज दिस इज योर न्यूरॉन, ओके, हियर इज डेंड्राइट, दिस इज डेंड्राइट। तो पहले डेंड्राइट से ये इम्पल्स चलता है, डेंड्राइट से साइटोन, दिस इज साइटोन, इसमें न्यूक्लियस है, साइटोन से एक्सॉन। ओके, तो इसके टर्मिनल्स में जहां पर थोड़ा स्वेलिंग आ जाती है, तो नर्व इम्पल्स इट इज सेल्फ, ये कहां से कहां ट्रैवल फ्रॉम डेंड्राइट टू सेल बॉडी एंड देन अलोंग द एक्सॉन एंड तक जाता है। ऐसे ये इम्पल्स चलता है, नर्व इम्पल्स। ओके, डेंड्राइट, देन साइटोन, देन एक्सॉन। ये लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ न्यूरॉन होते हैं एक्सॉन्स। लॉन्गेस्ट सेल भी है न्यूरॉन आपका। न्यूरॉन इज द लॉन्गेस्ट सेल
of your body ओके। अब इसमें होता क्या है कि इस तरह से ये ट्रैवल करते हैं। अब यहां पर स्टेट टू लिमिटेशंस आपको बताने हैं। तो लिमिटेशंस क्या है कि इलेक्ट्रिकल इंपल्स देयर इज वन टाइप ऑफ ट्रांसमिशन। इलेक्ट्रिकल इंपल्स में एक ही तरह का ट्रांसमिशन होता है, व्हाइल सर्टेन मैसेज आर टू बी ब्लॉक्ड। इसमें कुछ मैसेज को ब्लॉक किए जाते हैं। और ये क्या होता है, दिस इज कैरिड आउट एट सिनैप्स। ये सिनैप्स में कैरिड होते हैं बाय द मीन्स ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर, और न्यूरोट्रांसमीटर के थ्रू ये इस तरह से फ्लो करते हैं। लिमिटेशंस यहां होगा, इसके लिमिटेशंस क्या है? लिमिटेशंस इन इलेक्ट्रिकल impulse, there is one type of transmission यहां पर केवल एक ही तरह का ट्रांसमिशन है, while certain message are to be blocked, while certain messages are to be blocked, कुछ मैसेज को ब्लॉक कर दिए जाते हैं। और ये क्या होता है? ब्लॉक्ड और इनहिबिटेड, but this is caused this is carried out, this is carried out at synapse. This is carried out at synapse by means of different type of neurotransmitter. Types of neurotransmitter. Okay. The neurotransmitter acetylcholine is a neurotransmitter जो कि एक्सॉन एंड से अगले न्यूरॉन के डेंड्राइट के पास पहुंचते हैं, जहां बीच में दोनों न्यूरॉन्स के बीच का जो जंक्शन होता है दैट इज कॉल्ड सिनैप्स, और सिनेप्टिक क्लेफ्ट वहां पर बनते हैं, इसको आप पढ़ेंगे। लेकिन फर्स्ट इट इज अ सेल्फ प्रोपागेटेड। और नर्व इंपल्स, बच्चों नर्व इंपल्स एक सेल्फ प्रोपागेटेड इलेक्ट्रिक करंट है दैट ट्रैवल फ्रॉम वन एंड टू अनदर ऑफ न्यूरॉन्स में ही ट्रैवल करते हैं। दिस इंपल्स ट्रैवल फ्रॉम डेंड्राइट टू सेल बॉडी एंड देन टू एक्सॉन। लिमिटेशंस है इलेक्ट्रिक इंपल्स में एक ही तरह के ट्रांसमिशन, वन टाइप ऑफ ट्रांसमिशन होते हैं, दैट इज कुछ जो है सर्टेन टाइप्स ऑफ मैसेज को ब्लॉक कर दिया जाता है या रोक दिया जाता है। दिस इज कैरिड आउट एट सिनैप्स। यहां पर ये कहां पर होता है? दिस इज कैरिड आउट एट सिनैप्स के पास बाय मींस ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। जैसे कि आप देखेंगे कि दिस इज योर न्यूरॉन्स, दिस इज एक्सॉन, यहां पर भी फिर ये न्यूरॉन्स, तो ये टर्म ये यहां, तो क्या होता है कि इलेक्ट्रिक करंट जो होते हैं यहां से सेल्फ प्रोपागेटेड होते हुए एक्सॉन तक जाते हैं, और यहां पर जो है एट द एक्सोनल एंड पर क्या होता है कि ये इलेक्ट्रिक सिग्नल जो होते हैं वो ब्लॉक होते हैं, क्योंकि यहां पर केमिकल सिग्नल पास करते हैं बिकॉज इन द फॉर्म ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर, और ये न्यूरोट्रांसमीटर का नाम होता है एसिटाइलकोलिन। फिर यहां से इलेक्ट्रिक सिग्नल चलने शुरू हो जाते हैं। इसी तरह से नर्व इंपल्स पास करते रहते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन, हमारे ब्रेन का क्या भूमिका होता है रिफ्लेक्स एक्शन में? व्हाट इज द रोल ऑफ ब्रेन इन ए रिफ्लेक्स एक्शन?
आपके दिमाग का रिफ्लेक्स एक्शन में भूमिका बतानी है। रिफ्लेक्स एक्शन सडन एक्शन होते हैं, इसमें ब्रेन क्या कौन सी भूमिका अदा करता है, कौन सी भूमिका निभाता है, इसके बारे में आपको What is the role of brain in reflex action? आंसर इज हमारा ब्रेन एक रिले सेंटर का काम करता है। व्हाट इज रोल ऑफ ब्रेन इन रिफ्लेक्स एक्शन? तो बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इट फंक्शंस एज इट ब्रेन के बारे में कहा जाता है इट फंक्शंस एज अ रिले सेंटर, एज अ रिले सेंटर। ये रिले सेंटर का काम करता है फॉर ट्रांसफरिंग इम्पल्स, फॉर ट्रांसफरिंग इम्पल्स के ट्रांसफर में ये रिले सेंटर का काम करता है सेंसरी टू मोटर। दैट इज सेंसरी टू मोटर के बीच यहाँ एक रिले न्यूरॉन्स होते हैं। तो ये ब्रेन हमारा फंक्शन करता है रिले सेंटर के रूप में फॉर ट्रांसमिशन ऑफ impulse from sensory to motor sensory to motor neurons in several reflex action, in several रिफ्लेक्स, बहुत सारे रिफ्लेक्स एक्शन, इन सेवरल रिफ्लेक्स एक्शन। ओके, सेवरल रिफ्लेक्स एक्शन। और इस तरह के रिफ्लेक्स एक्शन को कहा जाता है सेरिब्रल रिफ्लेक्स एक्शन कॉल्ड सेरिब्रल रिफ्लेक्स। इसको सेरिब्रल रिफ्लेक्स कहते हैं, रिफ्लेक्सेस। ओके, तो हमारा दिमाग जो है एक रिले सेंटर का काम करता है फॉर ट्रांसफरिंग इम्पल्स फ्रॉम सेंसरी टू मोटर न्यूरॉन्स इन सेवरल रिफ्लेक्स एक्शन कॉल्ड सेरिब्रल रिफ्लेक्सेस। ओके बच्चों, दिस इज द व्हाट इज द रोल ऑफ ब्रेन हियर इन रिफ्लेक्स एक्शंस। इट फंक्शन एज रिले सेंटर। हमारा दिमाग एक रिले सेंटर के रूप में काम करता है। आवर ब्रेन वर्क्स एज फंक्शन एज a relay center for transferring impulse from sensory to motor, sensory to इधर sensory, motor, और ये है रिले सेंटर। रिले रेस आप सुने होंगे, रिले रेस में रिले सेंटर। तो ब्रेन हमारा एक रिले सेंटर का काम करता है इंपल्स को ट्रांसफर करने के लिए मोटर से, सेंसरी से मोटर तक। ओके, बहुत सारे रिफ्लेक्स एक्शन में जैसे कि आप क्लोजर ऑफ आईज व्हेन एक्सपोज्ड टू लाइट, मींस ऐसा लाइट जो हमारे आंखों पर असर करे तो उस लाइट के प्रति हमारा आंख क्लोज हो जाता है, दिस इज सेरिब्रल रिफ्लेक्स। और दूसरा चीज, अगर हम किसी डिलीशियस फूड को खाते हैं, देखते हैं या स्मेल करते हैं तो हमारा सैलिवेशन इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ सेरिब्रल रिफ्लेक्स। एग्जांपल क्लोजर ऑफ आईज, क्लोजर ऑफ आईज हमारे एक्सपोज टू फ्लैश ऑफ लाइट, exposed to flash of light। ओके, हाँ, दूसरा है salivation at the site, salivation at the site or a smell of food, or a smell of food। फंक्शन, ब्रेन हमारा रिले सेंटर का काम करता है जब ट्रांसफरिंग इंपल्स फ्रॉम सेंसरी टू मोटर न्यूरॉन्स इन बहुत सारे रिफ्लेक्स एक्शन में कॉल्ड सेरिब्रल रिफ्लेक्सेस। क्लोजर ऑफ आईज एक्सपोज टू द फ्लैश ऑफ लाइट, जब फ्लैश ऑफ लाइट हमारे आंख पर पड़ते हैं तो हम अपनी आंख को क्लोज कर लेते हैं, दिस इज ऑल्सो ए सेरिब्रल रिफ्लेक्स।
और कभी देखते होंगे घर में डिलीशियस फूड और खासकर पिकल्स वगैरह देखते समय ऑटोमेटिक सैलिवेशन होने लगता है। दिस इज ऑल्सो ए सेरिब्रल रिफ्लेक्स। सैलिवेशन इज ए सेरिब्रल रिफ्लेक्स। ओके, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है रिफ्लेक्स एक्शन और बीटिंग ऑफ हार्ट में क्या डिफरेंसेस है। ओके, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्स एक्शन एंड द बीटिंग ऑफ हार्ट। सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट ही नहीं, सब इंपॉर्टेंट ही चल रहा है। और ये प्रैक्टिस लेक्चर है आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से। हमारा 10th प्रैक्टिस लेक्चर चल रहा है। हमारे वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए बच्चों, बिकॉज दिस विल बी वेरी हेल्पफुल। Question is, how is the mode of action? Question, how is the mode, how is the mode of action in beating of heart, beating of heart different from reflex action, different from reflex action। बीटिंग ऑफ हार्ट किस तरह से रिफ्लेक्स एक्शन से डिफरेंट है, आपको इसके 4 एग्जाम्पल देने होंगे। गिव 4 एग्जाम्पल, 4 एग्जाम्पल। ओके, तो बच्चों कैसी मोड ऑफ एक्शन ऑफ बीटिंग ऑफ हार्ट, हमारे हार्ट के बीटिंग एक्शन का जो मोड है वो किस तरह से रिफ्लेक्स एक्शन से डिफरेंट है। और यू हैव टू गिव 4 एग्जांपल ऑफ इट। गिव 4 एग्जांपल्स। तो चलिए एग्जांपल्स और मोड कैसे डिफरेंट है उसको हम आपको समझाएं। तो ये क्वेश्चन ध्यान बहुत इंपॉर्टेंट है। आंसर इधर बीटिंग ऑफ हार्ट है, बीटिंग ऑफ हार्ट, बीटिंग ऑफ हार्ट। इधर है रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स एक्शन। ओके, बीटिंग ऑफ हार्ट और रिफ्लेक्स एक्शन में डिफरेंसेस। तो फर्स्ट बीटिंग ऑफ हार्ट एंड रिफ्लेक्स एक्शन। तो हार्ट बीट किस तरह का एक्शन होता है? इज इट अंडर द कंट्रोल ऑफ योर विल? नो, बिकॉज इट इज एन इनवॉलेंट्री एक्शन। बीटिंग ऑफ हार्ट इज एन एग्जांपल ऑफ इनवॉलेंट्री एक्शंस and is not under the control of our will. First, beating of heart, beating of heart is an involuntary action. Three, action which is not under the control of our will. ये हमारे इच्छा पर नहीं बीट करते। Not under the, which is not controlled by our will. Under the control भी ठीक है, which is not controlled by our will. Controlled by our will. ये हमारे विल पर कंट्रोल नहीं है। ओके, हमारा विल से हम इनको कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर हम चाहें, सोचिए कि बीटिंग हमारा फास्ट हो, स्लो हो, दिस इज नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ आवर विल। फर्स्ट इज दैट रिफ्लेक्स एक्शन एक सडन एक्शन होता है। रिफ्लेक्स एक्शन इज ए सडन एक्शन। इट इज जैसे आपके हाथ किसी तरह से आपके गर्म चीज पर पड़ गए, सटक बहुत एट ए सडन हम लोग इसको हटाते हैं।
It is a sudden action. Reflex action is a sudden action. Reflex action or sudden action. Sudden action. Reflex action or sudden action in response to something. In response to something. Something. आपके हार्ट बीट के लिए कोई स्टिमुलस की जरूरत नहीं होती है. इट डज नॉट रिक्वायर एनी स्टिमुलस टू वर्क. मतलब कि हार्ट बीट के लिए स्टिमुलस की आवश्यकता नहीं होती है. मतलब it does not require any kind of stimulus to work. It does not require any kind of stimulus to work. ये किसी तरह के इसके लिए स्टिमुलस की आवश्यकता नहीं होती. सेकंड, they require stimulus for their action. They require a stimulus for their action. Okay. इस रिफ्लेक्स एक्शन को होने के लिए आपको स्टिमुलस की आवश्यकता होती है, बट इन केस ऑफ हार्ट बीट नो स्टिमुलस इज रिक्वायर्ड फॉर द बीटिंग ऑफ हार्ट बीट. हार्ट बीट के लिए और हार्ट के लिए. हार्ट बीटिंग ऑफ हार्ट यहां है और रिफ्लेक्स एक्शन. बीटिंग ऑफ हार्ट इज रेगुलेटेड बाय ब्रेन. ओके, इट इज रेगुलेटेड बाय ब्रेन. बीटिंग ऑफ हार्ट का तीसरा पॉइंट है, बीटिंग ऑफ हार्ट किसके द्वारा रेगुलेटेड होता है? ये ब्रेन के द्वारा रेगुलेटेड होते हैं. थर्ड पॉइंट इज और रिफ्लेक्स एक्शन, ये स्पाइनल कॉर्ड. ओके, बीटिंग ऑफ हार्ट इज रेगुलेटेड बाय अ ब्रेन. It is regulated by brain. Third, it is regulated by brain. ये दिमाग के द्वारा रेगुलेटेड होते हैं by the brain. Okay. Reflex action are regulated by a spinal cord. Reflex action are regulated by a spinal cord. Regulated by a spinal cord. रिफ्लेक्स एक्शन किसके द्वारा रेगुलेटेड होता है? स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा रेगुलेटेड होता है. और फोर्थ, थर्ड ही पूछ रहा है लेकिन एक और देख लीजिए. इट इज परफॉर्म्ड थ्रू आउट द लाइफ. इट इज परफॉर्म, हार्टबीट जो होता है इट इज परफॉर्म्ड. हार्टबीट इट इज परफॉर्म्ड थ्रू आउट the course of throughout the course of one's life. पूरे जीवन काल ये चलेगा, जब तक जीवन रहेगी हार्ट बीट चलेगा throughout the course of one's life. Okay. और fourth point of reflex action is if these actions are produced थोड़े समय के लिए, these actions are produced in response
to an event in response to an event of an emergency of an emergency। तो हार्ट बीट में क्या देखे, ये हमारे जीवन में थ्रू आउट लाइफ परफॉर्म करते हैं, लेकिन दीज एक्शन आर प्रोड्यूस्ड इन रिस्पॉन्स टू एन इवेंट ऑफ एन इमरजेंसी। मतलब कि अगर किसी ऑल ऑफ सडन कोई एक्शन होता है तो उसके समय उसी समय ये प्रोड्यूस्ड होते हैं एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी। तो रिफ्लेक्स एक्शन देखिए, हमारा बीटिंग ऑफ हार्ट का रेगुलेशन ब्रेन से होता है। बीटिंग ऑफ हार्ट इज रेगुलेटेड बाय योर ब्रेन, whereas reflex actions are regulated by a spinal cord। रिफ्लेक्स एक्शन को रेगुलेट करता है दोनों सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पार्ट है, ब्रेन एंड स्पाइनल कोड बोथ आर द पार्ट ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसमें कि ब्रेन रेगुलेट करता है बीटिंग ऑफ हार्ट, whereas स्पाइनल कोड रेगुलेट द रिफ्लेक्स एक्शन। स्पाइनल कोड रिफ्लेक्स एक्शन को रेगुलेट करते हैं। दिस वाज द थर्ड क्वेश्चन एंड इसका आंसर हमने देखा, दिस इज थर्ड। तो दिस डिफरेंसेस थे बीटिंग ऑफ हार्ट एंड रिफ्लेक्स एक्शन के बीच। ओके, अब तो बच्चों ये 3 डिफरेंसेस थे, 3 डिफरेंसेस को हमने आपको बताया। और कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर 6 अकॉर्डिंग टू न्यू बुक्स एंड चैप्टर 7 अकॉर्डिंग टू ओल्ड बुक, इस चैप्टर का प्रैक्टिस लेक्चर 10 हम यहीं समाप्त करने जा रहे हैं। और फिर आपके साथ हम हार्मोन एंडोक्राइन सिस्टम दैट इज हार्मोन्स और एंडोक्राइन सिस्टम के साथ आपके साथ उपस्थित होंगे। तब तक बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियोस। आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और थैंक यू।